नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब दिखाऊंगी और इसमें किए जाने वाले काम को बताऊंगी और सितंबर के महीने में कौन कौन से काम हमें अपने प्लांट्स में कर लेने चाहिए जो कि हमारे प्लांट्स के लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ये काम हम नहीं करते हैं तो हम एक अच्छे गुलाब को नहीं उगा पाएंगे। तो सितंबर का महीना हर चीज़ के लिए, जो प्लांट लवर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो किसी भी तरह का प्लांट उगाना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी प्लांट लवर हैं वो गुलाब उगाना नहीं चाहते हैं, सभी लोग गुलाब उगाना चाहते हैं। तो इस टाइम क्या है कि गुलाब में कुछ ऐसे काम हमको करने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज उसी पे बात होगी। तो लगभग 8 काम ऐसे हैं जिनको मैंने फाइंड किया है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन सारे काम को करके आप एक अच्छा बेहतरीन गुलाब उगा सकते हैं। अभी आप देख पाएंगे तो देखिए गुलाब में फूल आने शुरू हो गए हैं और उनकी स्ट्राइप इतनी सुंदर आती है। और जब ये विंटर आएंगे तो ये अपने एक्चुअल कलर में आएंगे। अभी जो आपको फूल दिखाई देंगे उनका सब कुछ बिगड़ा रहता है, यानी कि उनका शेप, उनका साइज, उनका कलर, उनकी पत्तियों का कलर, सब कुछ एकदम अजीब सा रहता है। तो उस इन सब को ठीक करने का ये टाइम है जो सितंबर का महीना मैं बता रही हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस टाइम पे मैंने 8 काम को आपके लिए डिसाइड किया है कि ये काम आपको करना है और मैं भी करने वाली हूँ। तो जैसे जैसे करती जाऊँगी, जो बड़े काम होंगे उनकी अलग वीडियो सेपरेट होगी, लेकिन ये मोटी मोटा 8 काम आपको कर ही लेने हैं। तो सबसे पहली बात की जाए तो जो भी प्लांट्स में हमें जो वीड्स उगाती हैं उनकी क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीड्स जितनी भी उगाई हैं, गुलाब को बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद है, इसलिए जितने भी तरह के आपके यहाँ के गुलाब लगे हुए हैं उनकी मिट्टी को आप चेक कर लीजिए और अच्छी सी गुड़ाई कर दीजिए। तो पहला काम तो हमें क्लीनिंग करनी है और साथ के साथ इसमें गुड़ाई करनी है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम हमें करना है, तो इस समय आप देखेंगे गुलाब में जो छोटे पौधे हैं उसमें सकर्स निकल आते हैं, तो उनको हटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। दिखाती हूँ मैं सकर कैसे होते हैं। तो ये वाली ब्रांच देखिए, ये बिल्कुल सकर है, यानी जो जंगली पौधा है जिस पे कि गुलाब का पौधा ग्राफ्ट किया जाता है। और उसमें लगभग ये देखिए 7 पत्तियां रहती हैं और पत्तियां थोड़ी पतली और लंबी लंबी सी रहती हैं। और जब उसकी ऊपर की टिप देखेंगे इसमें कोई फूल वगैरह नहीं आएंगे और ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तो इसे हम अगर काटते नहीं हैं तो हमारे प्लांट्स में ये अक्सर करके दिखती रहती हैं, तो इन्हें काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हें हम दूसरा जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो सकर्स हटा लेने का होता है। गुलाब के पौधों में आप देखेंगे कि इस समय देखिए फूल तो आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पत्तियां हैं वो भी बहुत पीली होकर के, आप देखिए पूरी पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं। तो जो पत्तियां गिर रही हैं उसे गिरने दीजिए, या अगर ऐसे आप हटा पाते हो, इस तरह से जो ख़राब पत्तियां हैं इनको आप अगर हटा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके प्लांट के लिए, क्योंकि ये सारे ही देखिए जितने भी तरह के फंगस होते हैं ये इसमें लगते रहते हैं, तो इनको हटा लेना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कम प्लांट हैं तो आप इस तरह से हटा लीजिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट हैं तो मैं कम ही हटा पाती हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जितनी भी इसमें ख़राब पत्तियाँ हैं उनको सबको इस तरह से हटा लेना है। अगला जो गुलाब में किया जाने वाला इम्पॉर्टेंट काम है वो है पानी देना। तो हमें पानी बहुत देख करके देना चाहिए इस समय, क्योंकि बार बार बारिश होती है और कभी कभी इस बारिश के चक्कर में हमारे प्लांट सूखे भी रह जाते हैं। हल्की सी बारिश हुई, फिर प्लांट में बारिश ख़त्म हो गई तो वो पूरी तरह से पानी हो नहीं पाता है। तो आप ज़रूर देखें कि इस तरह से इसकी जो मिट्टी है, ये देखिए इसकी मिट्टी पूरी मॉइस्ट रहे। एक तो आपको अपने गुलाब के लिए अच्छी मिट्टी भी बनाना है, तो बिल्कुल मॉइस्ट रहनी चाहिए आपकी मिट्टी, कभी भी बहुत ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए गुलाब को की मिट्टी। तो बरसात के दिनों में क्या है कि अक्सर करके पानी आप जो थोड़ा देख भी लें कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पानी हो जाए या बिल्कुल ही पानी ना रहे। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप देख लें कि पानी आपके यहाँ बराबर से दिया जा रहा हो। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है फ्रेंड वो है, इस समय फंगस बहुत लगती है और इंसेक्ट्स भी बहुत लगते हैं अपने यहाँ गुलाब के पौधों में। तो मिट्टी में भी फंगस लगती है और पत्तियों पे भी फंगस लगती है। तो इसीलिए किसी भी आप फंजीसाइड का पाउडर का उपयोग ज़रूर करें। वो लिक्विड में फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो आजकल मैं ये साफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए ये साफ़ है और ग्रीन कलर का पाउडर होता है। तो इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल के आपको हर 10 दिन में मिट्टी में भी डालना है। और जो ये पत्तियां हैं, देखिए ये पत्तियां हैं, इस पे भी डालते रहना है। तो ये काम आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है कि साफ फंजीसाइड का भी प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा बहुत पेस्ट अटैक भी लगते हैं। ये देखिए पत्तियां सिकुड़ रही हैं, इसका मतलब है कि इस पर पेस्ट अटैक लगे हुए हैं। तो आप चाहें तो इस पत्ती को
हटा ही देती हूँ मैं। तो इस पे क्या है, किसी इमीडाक्लोप्रिड को जब आप छिड़काव करेंगे तो वो अच्छा काम करता है इमीडाक्लोप्रिड, और आप देख पाएंगे कि आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल इस तरह से साफ़ सुथरे और चिकने हो जाएंगे। तो उसके लिए अभी दिखाती हूँ। तो ये है कॉन्फीडर, इसकी मैं फ़ोटो लगा दूंगी कि इस पर तो ये सब निकल चुका है। एक फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूंगी कॉन्फीडर किस तरह का होता है, या इस तरह का कोई भी आप इमीडाक्लोप्रिड आप कह करके अपने नज़दीकी दुकान में मांगेंगे तो उसका भी छिड़काव हर आपको 10 दिन में करना है। तो इससे क्या है कि पेस्ट अटैक आपके यहाँ नहीं लगेंगे और प्लांट हेल्दी रहेंगे बिल्कुल। जो इसकी पत्तियाँ हैं उस पर किसी तरह के कीड़े या फंगस बिल्कुल नहीं लगेंगे और आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। तो 10 दिन में आप नियमित तौर पर ये डालें, क्योंकि इस समय जब बरसात के दिनों के बाद बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होते हैं, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, पीली होकर के गिरने लगती हैं, उस पर दाग धब्बे आ जाते हैं। तो उन सब में लगभग ये सब काम करता है। इसके अलावा अगर सुपर सोनाटा आपके पास है तो आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, पर अंतराल एक बार कॉन्फीडर दें और एक बार सुपर सोनाटा दें, बेस्ट रहता है। छठवां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो आपको अपने गुलाब में ज़रूर कर लेने चाहिए वो है रीपॉटिंग। 15 ये सितंबर के बाद हम रीपॉटिंग करते हैं। तो आप 15 दिनों में अगर रीपॉटिंग कर लेते हैं, यानी अक्टूबर शुरू होने से पहले आप अपने प्लांट की रीपॉटिंग कर लेते हैं, तो 15 अक्टूबर के बाद से, यानी कुछ लोग तो 1 अक्टूबर के बाद ही प्रूनिंग करने लगते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है वो थोड़ी ठंडक आ जाने के बाद अगर आप प्रूनिंग करते हैं अपने प्लांट की तो उससे डाई बैक नहीं लगता है। तो बेस्ट टाइम क्या है कि रीपॉटिंग और प्रूनिंग में कम से कम 1 महीने का अंतर आपके यहाँ ज़रूर रहना चाहिए, और वो काम हमें करना है। पहले रीपॉटिंग कर लेनी है अपने गुलाब की, उसके बाद हम प्रूनिंग करेंगे। तो रीपॉटिंग के लिए ये बेस्ट टाइम होता है गुलाब के लिए। तो आप 15 तारीख से 15 सितंबर के बाद से मौसम में जो टेम्परेचर है वो लगभग डाउन होने लगता है, तो आप इस समय रीपॉटिंग कर सकते हैं, रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, और उसकी वीडियो मैं दूंगी कि कैसे इसको रीपॉट करना है। एक अलग सेपरेट वीडियो मैं दिखाऊंगी भी आपको। तो जिन्होंने बरसात के दिनों में यानी हैवी बारिश जब हो रही थी उस समय अगर रीपॉट नहीं किया हुआ हो तो वो 15 सितंबर के बाद से रीपॉटिंग अपने प्लांट की कर सकते हैं। तो अभी आपको कोई कटाई छटाई ज़्यादा नहीं करनी है अपने प्लांट की, बहुत हल्की, जैसे जो डेड हेडिंग करना चाहें आप तो हल्की फुल्की कर सकते हैं, लेकिन रीपॉटिंग आपको ज़रूर करनी है 15 सितंबर के बाद। देखिए ये बरसात के दिनों में मैंने आपको रीपॉट करके दिखाया था इस प्लांट को, और अब देखिए इसमें कितने सुंदर से फूल आने शुरू हो गए हैं। ये थोड़ा पुराना फूल हो गया है, 3 4 5 फूल देखिए अभी भी एक प्लांट में लगे हुए हैं, और ये अभी बिल्कुल नया और फ्रेश प्लांट है। तो देखिए बरसातों में मैंने इसकी रीपॉटिंग कर दी थी, तो ये प्लांट भी हेल्दी है, और इस प्लांट को भी मैंने देखिए बड़ा गमला दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल हेल्दी है। और अब इसमें अक्टूबर महीने में मैं प्रूनिंग करूँगी, और जो प्लांट मेरे बच गए हैं रीपॉटिंग के लिए उनको 15 सितंबर के बाद से रीपॉटिंग भी करूँगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम इस सितंबर के महीने में आपको कर ही लेना है। आपके जो पौधे हैं उनको पूरा मौका मिले अपनी रूट्स को बढ़ा लेने का, और जब रूट्स बढ़िया डेवलप हो जाएंगी तब आप प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट के डाई बैक होने का, ख़राब होने का बिल्कुल खतरा नहीं रहेगा। तो आप सेफ साइड में रहना चाहते हैं तो रीपॉटिंग आपको अगर अपने प्लांट की करनी है तो आप ज़रूर इस समय कर लीजिए। और एक साल के अंदर का अगर पौधा है तो आपको उसको रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके भी लिए भी एक अलग वीडियो दूंगी मैं कि उसमें खाद कैसे देनी है। 1 साल से कम का प्लांट है तो आप उसको बहुत ज़्यादा रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 साल से कम का प्लांट है, बहुत इतनी जड़ें नहीं डेवलप हो पाई होंगी कि आपको उसको रीपॉट करने की ज़रूरत पड़े। ये मैं कह रही हूँ उन प्लांट्स के लिए जिनके कि 1 से 1.5 साल के पौधे हो चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं इसका गमला बदल देना चाहिए और रूट इसकी बहुत ज़्यादा हो गई होंगी गमले में। अब 7वीं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें खाद कैसे देनी है। तो खाद में इस समय आप ऑर्गेनिक खाद थोड़ी सी दीजिए इसको। तो इसके लिए मैं पोटेशियम ह्यूमेट इस समय दे रही हूँ अपने प्लांट्स में। वो कार्बनिक तत्वों को प्लांट्स में बढ़ाता है, उसकी सेपरेट वीडियो भी मैंने पोटेशियम ह्यूमेट की बनाई हुई है। आप चाहें तो आप गुलाब की प्लेलिस्ट में उसको जा कर के देख सकते हैं। पोटेशियम ह्यूमेट क्या होता है, काले रंग का पाउडर है, दिखाती हूँ। ये देखिए ये पोटेशियम ह्यूमेट ही है, और इससे 2 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी में घोल करके। आप हफ्ते में 1 बार अपने यहाँ गुलाब की मिट्टी में देंगे तो इससे क्या है कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जब गुलाब को आप रीपॉट करते हैं तो उसमें अच्छी सी खाद दे दें, जैसे कि पूरी 2-3 इंच की लेयर आप
पूरी लगाएं गोबर खाद की या फिर वर्मी कंपोस्ट की। 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी बोन मील अगर आप दे पाते हो, कोई दिक्कत नहीं हो तो बोन मील भी आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, फॉस्फोरस के लिए बहुत अच्छा रहता है। नहीं आप बोन मील यूज़ करते हैं तो थोड़ी DAP दे दीजिए। 1 चम्मच DAP आप अपने प्लांट में, गुलाब के पौधे में देते हैं तो उसकी जो रूट स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया सा बन जाएगा। तो आपको अच्छी सी खाद देनी है और साथ के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी थोड़ा सा इसमें देना है। कोई भी आप बाज़ार से माइक्रो न्यूट्रिएंट ले आते हैं, इस समय मैं एग्रोमिन गोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी। तो आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट इस समय आप अगर देते हैं, एप्सम सॉल्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने प्लांट में देते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके जो गुलाब की जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल ग्रीन रहेंगी, अच्छी रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। और 8वां और सबसे लास्ट वाला जो काम है, इस समय अगर कोई ब्रांच बिल्कुल डेड हो गई हो या ख़राब हो रही हो, डाई बैक लग रहा हो, तो उसको प्रून आप ज़रूर कर दिया करें। तो आपको मैंने दिखाया भी था वीडियो में ये वाले प्लांट को। तो देखिए ये जो जितनी भी कटिंग मैंने देखिए की थी उसमें अब देखिए छोटी छोटी सी ब्रांचेज आ गई हैं। प्लांट बहुत हेल्दी नहीं है लेकिन ये है कि ग्रोथ इसकी हो रही है। तो इसमें जब अब मैं खाद दे दूंगी और तो ये प्लांट क्या है कि ये जो पत्तियां आपको येलोइश दिख रही हैं, ये आयरन की कमी होती है, कभी कभी मैग्नीशियम की कमी होती है, इसकी वजह से होता है। तो इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट पड़ जाएगा, कुछ बोन मील पड़ जाएगा, कुछ गोबर की खाद दे दूंगी। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे देना है, उसकी एक सेपरेट वीडियो होगी। तो इस तरह से दूंगी तो आपको दिखाऊंगी भी। और देने से क्या है कि ये जो पत्तियां येलो येलो कलर की आ रही हैं वो सब ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे करके। तो ये देखिए न्यू ग्रोथ इस तरह से आ रही है। तो आपको जो भी डाई बैक हो रही है प्लांट, उसको ज़रूर हटा दिया करें आप देख करके। तो लगभग मैंने 8 बातें बताई हैं जो कि आपको ज़रूर अपने प्लांट में ध्यान देना चाहिए। और इतनी ही बातों का केवल आप ध्यान दे लेते हैं तो आपके जो गुलाब हैं आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे इतने सुंदर होने लगेंगे, इतनी अच्छी खिलने लगेंगे, क्योंकि अब बेस्ट टाइम आ रहा है गुलाब का। तो ये थोड़े थोड़े काम हमें कर लेने हैं जिससे कि हमारे प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो प्लांट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।